Hello students, Kajal Miss back with you. Today we are going to deal with a new topic, simple interest. Simple interest जैसा नाम है वैसे simple ही है, provided you practice it. Okay. There is one more topic extending to simple interest and that is called as a compound interest. But meanwhile, let us learn what simple interest is. This is a class which is beneficial for the 8th standard, and not only 8th standard, if you are able to do this well, 9th, 10th, 11th, 12th हर standard में तुमको काम आएगा. Even in your personal life you will be able to understand the concept well and apply it. Okay. अब simple interest क्या होता है वो देखो. For example, if I am having some money, for example यहाँ पे दिया है principal. देखो पहले तो ये टर्मिनोलॉजी तुमको क्लियर होनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये PTR ये सब क्या होता है. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव सर्टन अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव मनी 4,500 रुपीज़ इन विथ मी विच आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, ओके, इन अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल. तो मैं समझ लो 2.5 साल के लिए, 2.5 years के लिए आई वॉन्ट दिस मनी टू बी ब्लॉक्ड और इन्वेस्टेड समवेयर इन सिंपल इंटरेस्ट. तो मुझे उस पर परसेंटेज, कितना परसेंटेज फ़ायदा मिलेगा, मतलब कि किसी को मैं पैसे यूज़ करने के लिए दे रही हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, उस वो पैसा वैसा का वैसा मिलेगा या वो पैसे के ऊपर थोड़ा पैसा मिलेगा. दैट इज़ कॉल्ड एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, वो इंटरेस्ट कितने रेट पे मिलता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम गिविंग समबडी 1,000 रुपीज़ और मुझे 10% उस पर बेनिफिट मिलेगा तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 1,000 + 100. अंडरस्टूड. सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज दिया है 7/2/3, एक साल का 7/2 ये जितना प्रिंसिपल है, जितने पैसे हैं उसका 7/2/3% अमाउंट मुझे एज एन इंटरेस्ट मिलेगा हर साल. तो यानी 2.5 साल बाद कितना मिलेगा, दिस आई हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो वेरी सिंपल फॉर्मूला. सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट P × R × T/100. Now listen my dear students, don't get scared looking at the fractions. Okay, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना. 7/2/3 को कैसे करेंगे, 7 3s are 21, 21 + 2 will become 23/3%. Similarly 2.5 का क्या करेंगे, 2 2s are 4 + 1 5, 5/2 years. ओके, मिक्स्ड में से इम्प्रॉपर में डाल दो. ओके, नाउ SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 4,500. रेट कितना है बच्चों, 23/3. 23/3 ही लिखना है, ज़्यादा दिमाग मत चलाना. मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज व्हाट, 5/2. राइट हियर 5/2 एंड दिस 100 विल कम हियर अपॉन 100. आई होप दिस मच इज ईजी एंड क्लियर. नेक्स्ट, रिड्यूस. zeros cut. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15. I think there is nothing else we can reduce. SI would be nothing but 15 × 23 × 5/2. अपॉन 2 का मतलब होता है जो भी अमाउंट मिलेगा उसका हाफ. ठीक है, पहले देखें हम कितना अमाउंट मिलता है. SI would be 15 5s are 15, 4s are 60, 15 5s are 75. 75 × 23/2. 75 × 23 कितना होता है, 5 3s are 15, this becomes 22, 5 2s are 10, 15, 5 2 1725. भैया 1725 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 862 rupees 50 paisa. This is the amount, oh no, this is the interest which I am going to receive after कितने टाइम के बाद, 2.5 साल के बाद, 2.5 years. मैं आज अगर 4,500 रुपये किसी बैंक में दे रही हूँ, जो बैंक मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे इतना अमाउंट दे रहा है. बैंक बेसिकली वर्क्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं आते हैं, उसमें सिंपल इंटरेस्ट ही मिलते हैं. तो अगर समझ लो सिंपल इंटरेस्ट बोल रही है बैंक मुझे इतना देगी, तो मुझे 2.5 साल के बाद 2.5 years, after 2.5 years I will be receiving 862 rupees 50 paisa extra on this. 4,500 तो रिटर्न मिलेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट ये इतना मिलेगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. शैल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट सम. वेल, आवर नेक्स्ट सम इज सेम 6360 रुपीज़ है, 6 year 3 months. अब बच्चों ये 6 year 3 months का क्या लफड़ा है, 6 years को 6 years ही रखो, 3 months की जगह लिखो 3/12. क्यों,
अपॉन 12 क्यों? क्योंकि 12 मंथ्स का एक ईयर होता है, इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे मंथ्स को. सो दिस बिकम्स 3 1 3, 3 4 12. सो दिस बिकम्स 4 6 24 प्लस 1 25 upon 4. Got it? Instead of 6 year 3 months, we will write 25 upon 4. Simple interest is equal to P into R into T upon 100. Am I clear? Simple interest is equal to P कितना हो जाएगा? 6360. I hope you are finding this easy. Students, please like, share, subscribe. 25 upon 4. See, I am working hard. You are getting all this free. Please do something. If you really want to do or help me, like, share, subscribe. It will hardly take a few seconds for you, but it will give me a plenty of good encouragement. Okay. Now, 0 cut, 0 cut. Okay. Anything else is reducible? 4 1s are 4, 4 2s are 8. Anything else is reducible? Yes. 5 2s are 10, 5 5s are 25. Anything else? Yes. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 8s are 16. So my final answer is simple interest is 3 6 8 multiplied by 5 into 2 10 3680 रुपीस मिलेगा मुझे. अगर मैं 6,360 रुपीज़ 6 years and 3 months के लिए बैंक में रखती हूँ और 8% पर एनम, एक साल में 8% इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, तो आफ्टर द टाइम, आफ्टर 6 years and 3 months, I will be receiving 3680 rupees extra along with 6360. ये तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा ये पैसा मिलेगा क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया था. दिस इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट. आई होप यू आर फाइंडिंग दिस ईजी. शुड आई गो अहेड विद द नेक्स्ट सम? Now, the next sum is, for example, the principal given here is 19200 and it is your time is 11 months. एक साल भी नहीं, एक साल में एक महीना कम, and rate here given is 93 upon 4%. Students, 11 months, please take a screenshot or whatever, so I'll rub it. Now students, see, formula says simple interest is equal to P into R into T upon 100. Now instead of 93 upon 4, what is 9 4s are? 36. 36 plus 3 becomes 39 upon 4. 11 months का कर दो 11 upon 12. कभी भी months में आएगा तो upon 10, कभी भी 12 और कभी भी days में आएगा तो upon 365 और 366, whichever year it is. अगर लीप ईयर है तो अपॉन 366 लिखना और अगर नॉर्मल ईयर है तो 365 लिखना. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया. सो योर SI इज इक्वल टू, व्हाट इज P? P इज हाउ मच? 19200. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 39 upon 4 multiplied by time is how much? 11 upon 12, and this 100 has to be put like this. Cross 2 zeros, 2 zeros. Anything else is reducible? I think this 4, right? 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 8s are 32, 12 1s are 12, 12 4s are 48. So my final simple interest which I will be receiving is 39 into 44. Let us see what is 39 into 44. 9 4s are 36, 12 13 14 15, the same things repeated. Ones, wait, 6 11 1716. The simple interest I'll be receiving is 1116 rupees for 19,200. 19,200 रुपीज़ 11 महीने के लिए बैंक में अगर रखते हैं. आई एम नॉट टेलिंग यू सारे बैंक इतना परसेंटेज देंगे 93 upon 4%, लेकिन कोई बैंक अगर दे रही है 9%, 93 upon 4%, so you will be receiving as a reward, or you call it as an interest, 1716 rupees. Don't you think this is easy, students? अमाउंट बोलेंगे ना अगर, फाइंड अमाउंट, प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देना. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. Students, you should have faith on yourself. That's it. While you are doing maths, please don't lose faith on yourself. Maths is very easy. People or children are unable to do maths only because of the reason they don't have confidence. अपने ऊपर से confidence मत हटाओ. You will be able to do it very well. Next question is, principal given is rupees 58400.
टाइम गिवन इज 75 डेज, देखा डेज वाला भी आ गया. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6.5%. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना कोई ईयर मेंशन नहीं किया है, वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर. लेट अस कंसिडर इट एज नॉर्मल ईयर, ओके, बिकॉज फ्रीक्वेंसी उसी की ज़्यादा होती है. तो 75/365 ले लेते हैं, ठीक है. तो ये हमारा हो गया कन्वर्ट. नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. So simple interest is equal to, what is P? 58400. What is R? 6.5 is nothing but 6 2s are 12 plus 1 13. 13 upon 2. 13 upon 2. Time is how much? 75/365 upon 100. Students, wherever possible, reduce. 2 0 काटो, 2 0 काटो. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 9s are 18. 2 2s are 4. Again, yeah, this one is reducible. 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 7s are 35, 5 3s are 15. Now students, is it possible to reduce 73 and 292? Let's check. 73 and last में 2 कब आएगा? 4 times करके देखूँ. 4 3s are 12. Yes. 73 1 time, 73 4 times. That's it. So simple interest is equal to 15 4s are 60 into 13. So simple interest is nothing but 0 ऐसे ही लिखो. 13 6 are how much? 78. I hope it is right. Yeah, it is 78. So अगर मैंने 58,400 रुपीज़ only for the sake of 75 days. 75 days is nothing but 2.5 महीना, yeah, 2.5 months. And for the rate of interest कितना? 6.5%. For this 6.5% is for the annual thing, for the whole year. 6.5% इसके लिए नहीं, 2.5 महीने के लिए नहीं, for the whole year. If the rate of interest is this, rate of interest is all most of the times, not always, most of the time given in per annum. Per annum यानी साल का. That is why we have to convert this in 1 year. हाँ, सबको इसलिए convert किया है. I hope you are finding this easy. That's it for today, students. Word problems in the next video. Hope you like my videos. I say it again, please like, share, subscribe to my videos. I request. That's the only encouragement or the motivation which I get from you. And don't waste your time. Keep learning. See you in the next video.